पप्पू यादव बिहार की राजनीति में एक ऐसा नाम जो सिर्फ आपदा के समय में लोगों को याद आते हैं। मुझे पप्पू यादव पर्सनली पसंद नहीं है, तभी मैं उनकी पार्टी से टिकट लेके चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन पप्पू यादव का काम मुझे पसंद है। आपदा के समय में जो लोगों के लिए खड़े होते हैं वो मुझे पसंद है। एक 200 केजी का आदमी हाथ में दूध का पैकेट लेके जब राजेंद्र नगर के घर घर में बांटता है, वो काम मुझे पसंद है। लेकिन पप्पू यादव जब योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन करते हैं वो मुझे पसंद नहीं है। ये मेरा पसंद बिहार का पसंद नहीं हो सकता है, मेरा सोच बिहार का सोच नहीं हो सकता है। लेकिन मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि बिहार की राजनीति में पप्पू यादव का हार क्या सिर्फ पप्पू यादव की हार है या पूरे बिहारियों की हार है? पप्पू यादव को जीत के बिहार विधानसभा में पहुंचना चाहिए था या नहीं? बहुत से लोग जो है वो बेवजह ये कह सकते हैं कि पप्पू यादव देश विरोधी है, ये है, वो है, दिस है, दैट है। मैं मान सकता हूं, लेकिन जब आप पानी में डूब रहे थे तो वही देशद्रोही आपका मदद कर रहा था। उस समय आपकी देशभक्ति कहां थी? आपने उसके हाथ से वो दूध का बोतल क्यों लिया, वो पानी का बोतल क्यों लिया? अगर पप्पू यादव आपके नजर में देशद्रोही है तो दोहरी मानसिकता आपकी है। जब पूरा राजेंद्र नगर, जब पूरा पटना डूब गया था, मधेपुरा डूब गया था, सहरसा, सुपौल, अररिया डूब गया था, चंपारण डूब गया था, तो उस समय कोई नेता बिहार में नहीं था, सिर्फ पप्पू यादव था। उस समय पप्पू यादव के द्वारा किए हुए कार्य को आप लोग पसंद करते हैं, लेकिन बिहार विधानसभा में भेजने की बात आती है तो दलालों को आप बिहार विधानसभा में भेज के कहते हैं कि हमने राष्ट्रवाद का काम किया है। हालांकि मेरे इस वीडियो पे भी बहुत से लोग मुझे गाली देंगे और मैं उन लोगों को भी बता देना चाहता हूं, अगर मुझे पप्पू यादव पसंद होते तो मैं जाप के टिकट से चनपटिया से चुनाव लड़ता। मैं नहीं लड़ा, लेकिन पप्पू यादव का काम मुझे पसंद है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं जो पप्पू यादव बिहार में काम करते हैं उतना अच्छा काम बिहार का मुख्यमंत्री भी नहीं करता है। इसलिए उनके काम की वजह से मुझे पप्पू भी पसंद है। लेकिन पप्पू यादव चुनाव हार चुके हैं, फिर भी लोगों के लिए हॉस्पिटल के खिलाफ एक बार आप उनके पास जाइए, एक बार कहिए कि मुझे यह समस्या है। उस समय आपकी देशभक्ति कहां घुसट जाती है? उस समय पप्पू से मदद लेने में आपको शर्म क्यों नहीं आती है? फिर कौन है दोषी इसके लिए? और रही बात मुसलमानों की, मुसलमानों, तुम लोगों ने भी पप्पू यादव के पीठ पे खंजर घोंपा है। सिर्फ पप्पू जो है इस्तेमाल की चीज है तुम्हारे लिए, ये मेरा पर्सनल राय है। और तुम लोग सिर्फ इस्तेमाल करते हो पप्पू का। जिस दिन पप्पू तुम लोगों का इस्तेमाल करना शुरू कर देना, तुम लोग भी पप्पू को अवैसी बना दोगे। और अवैसी जैसे बिहार में 5 सीट जीत गया ना, वैसे ही पप्पू 25 सीट जीत जाएगा बिहार में। लेकिन पप्पू के अंदर सिर्फ एक ही कमी है, वो कमी यह है कि पप्पू ने लोगों का इस्तेमाल नहीं किया। पप्पू इस्तेमाल होना जानता है, इस्तेमाल करना नहीं जानता। जिस दिन पप्पू इस्तेमाल करना जान जाएगा उस दिन बिहार का मुख्यमंत्री बनने से पप्पू को कोई नहीं रोक सकता है। यह सच्चाई है। और हां, एक और सच्चाई है, बिहार के लोग बड़े बड़े बदलाव की बात करते हैं लेकिन छोटे छोटे बदलाव की तरफ कदम नहीं उठाते हैं। आज अगर पप्पू विधानसभा में होता, आज अगर मनीष कश्यप विधानसभा में होता, आज अगर कुछ युवा विधानसभा में होते तो ऐसा थोड़ी है कि बिहार पाकिस्तान बन जाता, नहीं बनता। हाँ, यह जरूर होता कि बिहार के हर एक समस्याओं पे कुछ लोग होते जो विधानसभा में चीखते, चिल्लाते और आवाज उठाते। लेकिन बदले में बिहार के लोगों ने क्या दिया? जिसने मदद किया उसको बिहार के लोगों ने कुछ नहीं दिया। जिसने 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात में लोगों को अपना खून देने के लिए तैयार रहा, उसको बिहार के लोगों ने कुछ नहीं दिया। और जो बिहार के लोगों का खून चूसता है उसको बिहार के लोग राष्ट्रवादी नेता समझते हैं, अपनी पार्टी का, अपनी जात का, अपनी कौम का, अपने धर्म का नेता समझते हैं और उसको भेजते हैं बिहार विधानसभा में। और वो क्या करता है? फिर मुंगेर में दंगा कराता है, फिर ट्रक पे नए नए नियम लगाता है, फिर 16 साल तक गांधी सेतु पुल पे
जाम में आप लोगों को मारता है, फिर हर एक एग्जाम के बाद पेपर लीक कराता है, फिर हॉस्पिटल में आप लोगों को मारता है, और फिर झोला छाप जैसे डॉक्टरों को आगे बढ़ाता है, और फिर बिहार मरता है। और जब बिहार मरता है तो उस समय पप्पू यादव, मनीष कश्यप जैसे लोग याद आते हैं, और उस समय देर हो चुका होता है। और फिर बिहार विधानसभा चुनाव आता है, और जब चुनाव आता है तो लोग इंसानियत भूल जाते हैं, जातिवाद पे आ जाते हैं, इंसानियत भूल जाते हैं, धर्म पे आ जाते हैं, इंसानियत भूल जाते हैं, और फर्जी राष्ट्रवाद इसलिए कह रहा हूं कि जो राष्ट्रवादी लोग बैठे हैं वही दवा का कालाबाजारी करा रहे हैं, वही 8 इंच की सड़कें 4 इंच ढलवा रहे हैं, वही गांधी सेतु पे हर दिन एम्बुलेंस जाम में फंस रहा है, और वहां पे आरटीओ से, डीटीओ से, ट्रैफिक पुलिस वालों से अवैध उगाही करवा के जो है अपना तिजोरी भर रहे हैं। वही लोग हर दिन हर पेपर को लीक कराते हैं, और आपका टैलेंटेड बच्चा जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाता है, और उसे आप लोग राष्ट्रवादी कहते हैं। तो मुझे शर्म आता है वैसे राष्ट्रवादी लोगों को राष्ट्रवादी कहने में। और हां, अगर पप्पू से आप लोगों को नफरत है तो पप्पू से मदद मत लेना। मदद आप लोग ले लेते हो और फिर पप्पू को आप लोग यूज एंड थ्रो की वस्तु समझ लेते हो। 5 साल में 59 महीना पप्पू जैसे लोग बिहार के लोगों के लिए खड़े रहते हैं, और 1 महीना बिहार के लोग जो है वो दलालों के साथ, फर्जी देशभक्तों के साथ, और जो आपका कीमत तय करता है, जो आपको चुनाव में खरीदता है, उसके साथ खड़े हो जाते हैं। बिहार का दुर्भाग्य ये है। और जिस दिन हम इस चीज को समझ जाएंगे उस दिन बिहार के समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और मैं कुछ समझा हूं तभी आज पप्पू के कार्यों की प्रशंसा कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि बिहार में सिर्फ एक पप्पू नहीं, बिहार में ऐसे सैकड़ों पप्पू आगे आए, तब जाके बिहार के समस्याओं का समाधान होगा। वरना बिहार ऐसे ही सारी काबिलियत होने के बावजूद बर्बाद होता रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।